हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 100 इन मैथमेटिक्स बाय शिवेश कुमार सिंह। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आसान से चैप्टर के बारे में जिसमें क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं बट वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ पॉलिनॉमियल्स की। और इसमें अभी इस लेसन को मैंने कई वीडियो में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो अभी केवल हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए मैं पूरा ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है इसमें आपने कुछ अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा हो, बट अभी मैं इसको पूरा कंसीडर करूँगा ज़ीरो लेवल से, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे इसको। पॉलिनॉमियल बेसिकली होता क्या है ये? पॉलिनॉमियल, इफ़ वी कैन डिवाइड दिस वर्ड इनटू टू वर्ड्स, नोन वर्ड, पॉली एंड नॉमियल। ओके। पॉली वर्ड आपने कहाँ पर देखा होगा? जैसे आपने देखा होगा कहीं लिखा हुआ पॉली क्लिनिक लिखा होता है, ठीक है। पॉली क्लिनिक का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा क्लिनिक जिसमें होती है, जैसे उसमें डेंटल भी होता है, उसमें ईएनटी भी होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट भी होता है, ठीक है। तो पॉली मीन्स मोर देन वन, ठीक है। तो इसी तरह से पॉली क्लिनिक का मतलब हो गया कि मोर देन वन क्लिनिक होती है जिस बिल्डिंग में, उसको पॉली क्लिनिक कहा जाता है। तो इसी तरह से पॉलिनॉमियल का क्या मतलब होता है? जिसमें कई टर्म्स हो सकते हैं। और टर्म्स बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या कहते हैं हम इसमें? एनी एक्सप्रेशन और एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब हो गया? जिसमें कुछ वेरिएबल हों और कुछ कांस्टेंट्स हों, ठीक है। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स हो, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनॉमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x+1। अब ये एक पॉलिनॉमियल हो गया, क्यों? क्योंकि आप इसमें देखिए तो x जो है वो वेरिएबल हो गया और 3, 2, 1 ये सब क्या हो गए? कांस्टेंट्स हो गए, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल से रिलेटेड हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उसको मैं ट्राई करूंगा आपको क्लियर करने के लिए। इसको आप ध्यान से समझेंगे और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको कमेंट में डालिए, ठीक है। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी देखिए पॉलिनॉमियल किसको कहते हैं? किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें कुछ वेरिएबल हो, कुछ कांस्टेंट्स हो, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है, केवल वेरिएबल भी हो सकता है, केवल कांस्टेंट भी हो सकता है। इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ वेरिएबल क्या है इस पॉलिनॉमियल में? एक्स, ठीक है। अब देखिए 3 और 2, इसमें ये भी नंबर है और 1 ये भी एक नंबर है, लेकिन इन दोनों की कैटेगरीज में फ़र्क है। क्या डिफरेंस है दोनों में? कि 3 और 2 ये दोनों वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। और इसको जो लास्ट वाला नंबर है विदाउट वेरिएबल, इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि भाई अब जब ये 3 और 2 दोनों ही कोफिशिएंट है तो अब इनमें क्या डिफरेंस किया जाए, ठीक है। तो अब आप यहां देखिए 3 जो कोफिशिएंट है वो है हाईएस्ट पावर का, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ये सारे कोफिशिएंट का लीडर है, ठीक है। तो लीडिंग कोफिशिएंट का क्या मतलब हो गया? नंबर विच इज मल्टीप्लाइड विद द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। तो इस एग्जाम्पल में लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 3 है। कभी कभी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यही आ सकता है कि राइट द लीडिंग कोफिशिएंट इन x² प्लस 3x+1। तो अब यहां बच्चे क्या करते हैं? बाई मिस्टेक लीडिंग कोफिशिएंट को लिख सकते हैं 3, जब ये गलत हो जाएगा। लीडिंग कोफिशिएंट यहां पर क्या है? 1 है, क्योंकि x² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई कोफिशिएंट्स की, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें? ओके, सो लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया? द हाईएस्ट, द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड विद द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे भाई पॉलिनॉमियल में आपका लीडिंग कोफिशिएंट हो गया, कांस्टेंट्स हो गए, टर्म्स की बात हो गई, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं पॉलिनॉमियल में वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा, ये आसान है वैसे तो, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनॉमियल, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि इसको मैं कई पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो अभी केवल हम इसके बारे में बात करेंगे अब, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल। अब देखिए इसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि इसमें हमें करना क्या है। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल मीन्स वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x और द वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल दे कैन से फाइंड
f2 when fx is equal to, I am writing the same polynomial, 3x square plus 2x plus 1। ठीक है, तो अब यहां देखिए fx और f2 इन दोनों को जरा कंपेयर करिए। यहां f है, यहां भी f है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। यहां पर x है और यहां पर 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि राइट हैंड साइड में भी जहां कहीं भी x लिखा हुआ है वहां पर हमें 2 लिख देना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए इट विल बी 3 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस 1। क्या किया मैंने यहां पर, जहां कहीं भी x लिखा हुआ था वहां पर मैंने 2 लिख दिया। तो अब ये हो जाएगा 3 टाइम्स 4 प्लस 2 टाइम्स 2 मीन्स 4 प्लस 1। ये हो जाएगा 12 प्लस 4 प्लस 1 मीन्स आंसर विल बी 17। ठीक है, ये इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अभी देखिए क्या बताया मैंने आपको, पॉलिनोमियल क्या होता है, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज सम कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट होता है आपका जिसमें वो नंबर जो हाईएस्ट पावर से मल्टीप्लाई किया गया हो उसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जो भी एक्सप्रेशन आपको दे रखा है और उसके साथ में अगर मान लीजिए कि मैं इसी एग्जांपल के लिए नंबर चेंज कर देता हूं, से क्वेश्चन इज फाइंड f माइनस 1 फॉर द सेम पॉलिनोमियल दिस। ओके, तो क्या करेंगे आप, जहां कहीं भी x लिखा हुआ है वहां पर आप लिख देंगे -1। तो ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स -1 प्लस 1। ये हो जाएगा 3 टाइम्स -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स -1 की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस 1। ये हो जाएगा 3 -2 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 4 -2 2। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी ये भी एक एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, कि कोई भी हमें पॉलिनोमियल दे रखा है और एक नंबर दे रखा है और इसी को वर्ड्स में कैसे लिखा जाएगा, दे कैन आस्क कि इफ fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 5। तो f5 ना लिख करके वो सीधा ये लिख देंगे कि फाइंड द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसका बात एक ही है, इसकी मतलब एक ही है कि अगर हमने लिखा f10 सो इट मींस वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो जब आप इसको सही से बोलेंगे तो आप इसको सही से समझेंगे भी। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे यहां पर। अब इसमें हम एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं जिसको कहते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखिए जैसे एक मान लीजिए कि एक नॉर्मल वे में अगर हम किसी से पूछते हैं भाई आपकी डिग्री क्या है, तो वो क्या बताता है बंदा कि मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, यही तो बोलता है ना वो, कि अब जैसे मेरी मास्टर्स है, मेरी पीएचडी की हुई है, मैंने डॉक्टरेट किया हुआ है, मैंने बीएससी की हुई है, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैं केवल 10th पास हूँ, इस तरह से। तो जो भी उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वही बोलता है। ठीक है, तो इसी तरह से डिग्री का क्या मतलब हो गया, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रोवाइडेड। इसमें कंडीशन भी है, हाईएस्ट पावर तो होनी चाहिए लेकिन प्रोवाइडेड इट इज अ होल नंबर, इट इज अ होल नंबर। ठीक है, तो अब यहां होल नंबर, ये अजीब सी चीज क्या आ गई, होल नंबर क्या होता है, अगर होल नंबर मतलब ये एक होल नंबर है, अगर मैं इसको ऐसे आधा लिखूं तो होल नंबर नहीं रहेगा ऐसे है? अगर ये हो गया होल नंबर, अगर मैं इसको खाली इतना लिख दूं तो होल नंबर नहीं रहेगा। नहीं, होल नंबर का मतलब क्या हुआ, a number, or you can say all natural numbers and zero also is called a whole number। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो क्या होना चाहिए, पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए, ओनली देन इट विल बी काउंटेड एज द डिग्री। अब इसको थोड़ा सा मैं एग्जांपल से क्लियर करना चाहूंगा, यहां पर ध्यान देंगे। इफ आई टेक fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो अब यहां देखिए इस टर्म में x की पावर कितनी है, 0, क्योंकि x है ही नहीं वहां पर। यहां x की पावर कितनी है, 1, यहां पर x की पावर कितनी है, 2। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। fx इज इक्वल टू x टू द पावर और x टू द पावर 4 स्क्वायर रूट के अंदर
प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए क्या आइडिया आएगा दिमाग में कि भाई ये स्क्वायर रूट है तो इसकी तो डिग्री हो ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन आपको क्या देखना है कि कैन इट बी सिंप्लीफाइड ऑल्सो, एंड इफ इट कैन बी सिंप्लीफाइड यू मस्ट सिंप्लीफाई। अब इसमें देखिए स्क्वायर रूट के साथ कैलकुलेशन क्या होती है, पावर हाफ हो जाती है। तो x टू द पावर 4 की जब हम पावर को हाफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अब इसकी भी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे। इसी तरह से मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 ओवर एक्स टू द पावर -1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ दिमाग में क्या आएगा, भाई एक्स की पावर तो -3 आ गई, -1 आ गई, तो पावर अगर माइनस में है तो ये पॉलिनॉमियल कैसे हो सकता है, ये डिग्री इसकी तो हो ही नहीं सकती फिर ना। इसको क्या करना होगा, हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो x टू द पावर -1 इफ इट गोज फ्रॉम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर इट बिकम्स पॉजिटिव। सो x टू द पावर 3 प्लस एक्स टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखिए इसकी डिग्री अब क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लिखता हूं मैं अभी, एफ एक्स इज इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब ओवर एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा, इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 5 को, लेकिन ये सिंप्लीफाई हो करके भी क्या आएगा, एक्स टू द पावर -2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब यहां देखिए अब एक पावर हमारे पास ऐसी निगेटिव आ गई जिसको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं होगी, या आप कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं छोटे छोटे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 रेज टू द पावर 7। अब इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, देखिए क्या कहा आपने, 7। ठीक है, बिल्कुल गलत है। क्यों, 7 इज द पावर ऑफ कांस्टेंट, इट इज नॉट द पावर ऑफ वेरिएबल। तो पावर डिग्री किसकी होती है, पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो डिग्री इसकी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इसी तरह से एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने लिखा 2 टू द पावर 5। तो अब इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 5। कितने लोगों के मन में ऐसा आया होगा, 5 कमेंट में लिख के बताना। ठीक है, 5 कैसे आ गया यहां पर, क्योंकि यहां तो वेरिएबल ही नहीं है कोई। तो अब क्या करें, जब वेरिएबल नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 0, बिकॉज एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, तो यहां पर इसकी डिग्री क्या हो गई, 0, और 0 भी होल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से डेफिनेटली आपके एग्जाम में डिग्री का क्वेश्चन तो आना ही आना है। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आता है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा यहाँ पर कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, फिर पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे आती है, और पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो जल्दी से तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको शेयर करना है इसको, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे और भी वीडियोज़ मैं इसको बनाता रहूँगा तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।